थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। बैठ जाइए। बैठ जाइए, शांति बनाकर प्रभु के वचनों में चलेंगे। तो कृपया बैठ जाइए, बात ना करें। हालेलुया। आज इस घर में प्रभु ने हमारे बड़े भाई विक्रम मास्टर जी को बचाया, जीवन दिया। हालेलुया। उसी के खुशी में आज हम लोग यहाँ पर मिल पाए हैं और प्रभु की महिमा कर पाए हैं। हालेलुया। प्रियजन, बहुत सारे परमेश्वर आए। हालेलुया। लेकिन यीशु का आना, यीशु को भेजा जाना, उसका एक ही मकसद था कि हर पाप करने वाले मनुष्य को बचाना, सिर्फ बचाना। हालेलुया। यीशु का काम है सिर्फ बचाना। हालेलुया। आज आप मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा तमाम चीजें जो आज देख रहे हैं आप, जो सताव, धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रियजन, यीशु धर्म नहीं जीवन बदलने आया है। वह जीवन बदलता है, वह जीवन देता है, वो मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आँख देता है, गुमों को जुबान देता है, लंगड़ों को चलाता है। वह परमेश्वर कोई जाति और धर्म बदलने नहीं, सिर्फ हमें और आपको बदलने और हमें आपको बचाने आया था। उसका एक ही मकसद था, बचाना। हालेलुया। जैसे आप अपने बेटों से प्यार करते हो, अपने बेटियों से प्यार करते हो, वैसे वह मसीहा, वो परमेश्वर और पिता जब हमें रचा, अपने मिट्टी से अपने स्वरूप में हमें बनाया और इस धरती पर भेजा, शैतान ने हमारे साथ धोखा किया। उस धोखे में फंसकर हम पापमय जीवन में बदल गए। उस पाप से आजाद कराने के लिए, उस पाप से हमें बाहर निकालने के लिए, शैतान के हाथों से हमें बचाने के लिए यीशु को स्वर्ग से उतारा गया पृथ्वी पर। हालेलुया। ना कि हमारा धर्म बदलने के लिए, ना कि हमारी जाति बदलने के लिए, प्रियजन सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ बचाना उसका मकसद है। हालेलुया। प्रियजन, मैं एक छोटा सा प्रभु का दास, बड़े दूर से नहीं हूं, मैं बस इसी बुंगरिया बभनोली गांव से। मेरा नाम पास्टर गुलाब गौड़ है। मैं भी एक समय ऐसा था कि मैंने यीशु को समझने में 6 साल लगा दिया। 6 साल मैं प्रार्थना में जाता था, हालेलुया बोलकर मजाक करता था, है समझ में नहीं आया। एक ही कीड़ा था, धर्म परिवर्तन। हालेलुया। एक ही कीड़ा खा रहा था। लेकिन मेरे जो उन दोस्तों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जो मुझे छोड़े नहीं, जहां भी प्रार्थनाओं में जाते थे हमें लेकर जाते थे, और मैं प्रार्थना लेने या प्रार्थना वचन सुनने के लिए नहीं जाता था, सिर्फ खाने के लिए जाता था। हालेलुया। हालेलुया। ये कार्यक्रम 6 साल तक मेरे साथ चला। लेकिन जब हालातें एक ऐसी आई, रोड पर आ गए। मैं एक कहानी आपको बताकर वचनों में चलेंगे। प्रियजन, अगर हमारा
खेत रोड पर आ जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। मेरा घर रोड पर आ जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आदमी रोड पर आ जाए उसकी कीमत खत्म हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ, वही मेरे साथ हुआ। मैं रोड पर आ गया, मेरी कीमत खत्म हो गई। सेठ के नाम से जाना पहचानने वाला आदमी ठुक ठुक कर जीवन बिताना शुरू कर दिया। मैं बोला अब किधर जाऊं? फिर किसी एक सिस्टर ने मिला, बोला यीशु को तुम जानते हो, अगर मान लो तो कायनात बदल देगा। मैं उनका एक ब्यूटी पार्लर का बड़ा शॉप था, वहां गया, उन्होंने हमें बताया और मैं उसी दिन प्रार्थना में गया और लेट पहुंचा। आखिरी प्रार्थना हो रही थी। पास्टर जी बोले जो लोग शांति में नहीं हैं अपने सीने पर हाथ रखें। मैंने सीने पर हाथ रखा, परमेश्वर ने छुआ और सचमुच मेरी कायनात बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ से दबे थके लोग, तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हें विश्राम देंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुला चैलेंज करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के दास होने के नाते मैं भी बताता हूँ, अरे प्रियजन, अगर आपका दुनिया का सारा दरवाजा बंद हो जाएगा, आप आत्महत्या मत करना, आप डरना नहीं, एक बार यीशु के चौखट को जरूर खटखटा लेना। उसने कहा है दूर हो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक बार खटखटा देना, यीशु आपके जीवन का दरवाजा खोल देगा। हालेलुया। वह यीशु जो जीवन देने आया, जो हमारे भाई मास्टर जी को जीवन दिया। हालेलुया। उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बेचू फेल मार गया, यम्स फेल मार गया। हालेलुया। बातचीत हुई फोन पर, मैं बोला अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। उसका नतीजा आज आप लोग देख रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता की, बोलो जीवन देने वालों की। कैसे हैं? कोई सो तो नहीं रहा है? आइए हम वचनों से अवगत कराएं आपको कि यीशु का वास्तविकता आना क्या है। यीशु मसीह को स्वर्ग से क्यों इस धरती पर उतारा गया प्रियजन, उसको हम जानेंगे। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय 21 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती 1 अध्याय 21 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं भेज देता हूँ, बच्चे फटाक से निकालेंगे। जी, जिन्हें मिला हो पढ़ ले। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तुम उसका नाम यीशु रखना, हाँ, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहे हैं, एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम खरपत्तू घुरपत्तू नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना है। हालेलुया। वो अपने लोगों के पापों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आएगा, आ रहा है। हालेलुया। वह को शादी रचाने नहीं, राज्य स्थापित करने नहीं, शादी विवाह करने नहीं, बल्कि जो लोग उसके हैं, जो पाप में दबे हैं, जो फंसे हैं, जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। यीशु हमारे पापों को
हालेलुया। मैंने बताया कि अगर खेत रोड पर हो जाए कीमत बढ़ जाती है, जमीन खेत रोड पर हो जाए कीमत बढ़ जाती है। अगर जिस दिन बंदा एक इंसान रोड पर हो जाए उसकी कीमत खत्म हो जाती है। हालेलुया। उस कीमत को बढ़ाने के लिए यीशु आया। हालेलुया। आपको कीमती बनाने, आपको अनमोल बनाने, हालेलुया, आपको उद्धार देने, आपका स्वर्ग राज्य देने के लिए आया, ना कि आपकी जाति और धर्म बदलने आया। हालेलुया। अगर इस बात से सहमत है तो जोर से बोलो हालेलुया। 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 हम मत्ती 20:28 को पढ़ेंगे। ताली नहीं बजाने आती है आप लोगों को? अभी जब परमेश्वर की महिमा की बात आ रही है तो आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास हाथ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि बात बात में मेरा धन्यवाद करो। जब भी परमेश्वर की महिमा की बात आती है तो तेज तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। 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 मत्ती 20:28 को पढ़ेंगे। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। हालेलुया। 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 प्रियजन, बहुत लोग प्यार करने वाले होंगे दुनिया में, हालेलुया, लेकिन स्वार्थी प्यार करते हैं। जैसा स्वार्थ निकल जाता है, हम नींबू का रस निचोड़ कर नींबू को कहीं भी फेंक देते हैं, पता ही नहीं चलता उसको हम कहाँ फेंके हैं। हालेलुया। वो प्यार ये संसार करता है, वो प्यार हमारे लोग करते हैं। हालेलुया। अगर हमारी चली चलाई बाजार है, सलूट करने वाले 1000 लोग हैं, अगर हमारी बाजार कमजोर हो गई, हालेलुया, हमें लोग पहचानते भी नहीं हैं, नहीं पहचानते हैं। पहचानते हैं? बहुत अनुभव होगा। यहाँ पर बड़े आदरणीय सम्मानी लोग बैठे हुए हैं। मैं सबसे सवाल करता हूँ कि यह अनुभव आपके जीवन में जरूर होगा। जैसे भोजपुरी में एक कहावत कहल जाले कि बनले कहर भूतो दूतन। हालेलुया। 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 लेकिन मेरा यीशु, उसने कहा मैं अपने प्राण की कुर्बानी देकर मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। मैं इसीलिए आया हूँ। हालेलुया। मैं इसीलिए आया हूँ। मेरे प्राण देना होगा, या खून बहाना होगा, या मार खानी होगी, या कीले ठुकवाने होंगे, या भाला खाना होगा, या सिरका पीना होगा, या मुंह पर थूका जाना होगा। अरे मैं सब सहूंगा अपने बच्चों के लिए। मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। जो कुछ करना है कर ले, लेकिन मैं बचा कर ही जाऊंगा। जो करना है कर ले, मैं बचाऊंगा। मैं बचाने के लिए इस धरती पर आया हूँ। मेरा यीशु बचाने के लिए, बहुत सारे लोगों की छुड़ौती के लिए आया मेरा यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु छुड़ाने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। बहुतों की छुड़ौती है मेरा यीशु, हमारी आपकी छुड़ौती है यीशु। हम यहाँ पर बैठे, हमारा छुड़ौती है यीशु, क्योंकि मैं विश्वास से कह सकता हूँ आपको यीशु छुड़ाया है, तभी आप यहाँ आकर बैठ पाए। मेरे बहनों, सही है तो यीशु के लिए ताली बजा देना। हालेलुया। हालेलुया। सही है ना? परमेश्वर छुड़ाया है, बचाया है। अरे उसका काम यही है। अरे जरा उनको भी बताना, अपने सखी को भी बताना, जरा अपने भाभी को भी बताना, अपने भैया को भी बताना। अरे कहाँ जा रहे हो? छुड़ौती तो यीशु है। हालेलुया। किसी ने जान नहीं दिया, हमारा यीशु ने जान दिया। अगर आपके भाभी भैया सहेली अगर पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है तेरे यीशु में, बोल देना मेरा यीशु हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दिया और भविष्यवाणी के तहत मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। हालेलुया। वो हम में, आप में, सब में है, वो विराजमान है। इसलिए वो खास इसलिए है कि उसने हमारे लिए जान दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने और दिया क्या? किसी ने और दिया क्या? एक मंथन हो रहा था,
अगर कोई ऋग्वेद का पढ़वैया होगा, सुन लीजिएगा, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे रोक देना। ऋग्वेद के 30वां श्लोक में एक शब्द आता है, वहां पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा गया है कि इस दुनिया के उद्धार के लिए एक खून की जरूरत है और वो खून निष्कलंक निर्दोष होना चाहिए और वो खून ईश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खून किसने बहाया है। अगर जिसने बहाया उसका नाम जोर से लो, जोर से लो। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बताओ, अपने लोगों को बचाओ, समय कम है, प्रभु का आगमन करीब है। हालेलुया। खुद को बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। आप बहन लोग, आप यह मत सोचना कि हम लोग इधर बैठे हैं, जो लोग इधर बैठे हैं सुपर पावर है। सबसे सुपर पावर मैं आप लोगों को समझता हूँ। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रचार आप लोग करते हैं। घसियों करे जलत काला कि ये बहनी हमारा ही तकलीफ रहा, हम प्रार्थना में गए नहीं, एक काम करा तू यीशु में हो जा। साफ है बोले लोग, सुपरमैन आप है। अपने लिए ताली बजाइए। सबसे सुपरमैन है। नील गगन में तारे, अपने आप को कमजोर मत समझना। नील गगन में तारे इतने जो नील गगन को पता नहीं, विश्वासियों के अंदर ताकत इतनी जो विश्वासियों को पता नहीं। अपने विश्वास को जानो, अपने विश्वास को जानो। अपने जो यीशु ने जो आपको ताकत दिया, आप कमजोर नहीं हैं। हालेलुया। आप कमजोर नहीं हैं। आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल को बचा सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। हालेलुया। कहना है मेरा यीशु कुछ नहीं, सिर्फ उसका एक ही मकसद था, बचाना, बचाना। आओ बच जाओ, आओ बच जाओ। मेरे एक मित्र थे, उनकी वाइफ यीशु मसीह को मानती थी और दुनिया का सारा दरवाजा एक स्त्री के जीवन में बंद हो जाता है। उस स्त्री का नाम मुझे याद नहीं है। ये देखने के पर्पस से गए और ये बहन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जो यीशु मसीह उसके अंदर दिया था और कहा, ए भाई, अरे डॉक्टर जवाब दे दिया, कोई बात नहीं, दुनिया जवाब दे दी है, कोई बात नहीं, अरे एक बार मेरे यीशु के पास लेकर आओ, यह बहन खड़ी हो जाएगी। सारे डॉक्टर हाथ उठा लिए, सारे पैसे, काफी पैसे लगे, 25 से 30 लाख रुपया लगा। अब डॉक्टर यह बोलकर उसे घर भेज दिया, ले जाओ सेवा सत्कार करो। हालेलुया। उसी बीच में वह बहन पहुंचती है और जो ताकत उसके अंदर थी वह ताकत उन परिवारों में डालती है और हट्टा क्या नहीं करता, वो यीशु के पास लेकर आई। आज वह बहन खेत में काम करती है। इसलिए यीशु आया है, यही काम करने यीशु आया है, ये काम यीशु का है। हालेलुया। नशा से छुड़ाने के लिए यीशु आया है, नशा मुक्ति लाने के लिए यीशु आया है, पाप से बाहर लाने, पाप से आजाद करने के लिए लेकर आया है, अच्छा मन देने के लिए यीशु आया है, दया देने के लिए यीशु आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तमाम चीजों से परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए आया। हालेलुया। और एक दो को नहीं, उसका एक ही मकसद है, उसकी जितनी सृष्टि है, हालेलुया, जितने उसने मनुष्य जाति को बनाया है, हालेलुया, सबको बचाने के लिए उसने कुर्बान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेवा कराने नहीं, वो करने आया। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग लोगों के घर में चल चल के जाता था। हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिजन, सिर्फ और सिर्फ यीशु किस लिए आया? जोर से बोलिए। बचाने के लिए, बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज बचाता नहीं तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाते। सही है, सही है, सही है। अरे प्रभु बड़ा दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 2:11 को पढ़ेंगे। लूका की किताब 2:11 पढ़ेंगे। जी, कोई नाराज नहीं न हो रहा है नीचे? कोई आपस में बातचीत तो नहीं कर रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जी, कि आज दाऊद के नगर में हाँ हाँ, तुम्हारे लिए हाँ हाँ, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हाँ, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। साफ स्पष्ट ऐसा कोई वेद नहीं बोलता जो हमारा कलाम बोलता है। हालेलुया। अरे दाऊद के घराने में था, आज कोटवारी के गांव में यीशु आ चुका है। हालेलुया। विश्वास है तो ताली बजाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वही प्रभु यीशु है। साफ स्पष्ट सुन लीजिए। हालेलुया। कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि कोई हमारे लिए जान नहीं दिया, कोई हमारे लिए कोड़े नहीं खाया, कोई हमारे लिए भाला नहीं खाया, कोई सर पे कांटों का ताज नहीं रखा गया, हाथों और पैरों में किसी को कीले नहीं ठोके गए, किसी के कपड़े नहीं फाड़े गए, किसी के मुंह पर नहीं थूका गया, किसी की दाढ़ी नहीं रोकी गई। अगर वो है तो यीशु ही प्रभु है, जो आपको बचाने के लिए धरती पर आया। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज इस गांव को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए आए हुए आदरणीय सम्मानित लोगों को, परिवार को बचाने के लिए यीशु आज यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का कहा हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। और वो कहता है, हम मेरे नाम से जहाँ 1 2 3 उपस्थित के बीच में मैं हो रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का बहुत पहले जन्म हो चुका है। हालेलुया। हाल वो अपने सारे कामों को पूरा कर चुका है। हालेलुया। लेकिन आज फिर से इस गांव में यीशु की हलचल है, हमारे जीवन में यीशु की हलचल है, हम सबके जीवन में यीशु की हलचल है। हालेलुया। क्योंकि उसके बचाव में हम उपस्थित हैं। हालेलुया। उसकी बचाव में हम उपस्थित हैं। प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसी लूका 4 के 43 को पढ़ेंगे। 43 जी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परंतु हाँ हाँ, उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि विदेशी देवता। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं सवाल करता हूँ उन भाइयों से कि आपका बच्चा दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, विदेश में नहीं गया है? हालेलुया। यहाँ पर स्वीकार है, मैं यहाँ भले ही जन्म ले लिया, लेकिन हमें और भी गाँव में, नगरों में जाना है। जैसे आज कोटवारी गांव में यीशु दाखिल है, कोटवारी गांव में यीशु दाखिल है। इस भैया के घर में हम आदमी जो जितने लोग सुन रहे हैं, सबके जीवन में, सबके घर में यीशु दाखिल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस गांव में आप रहते हो वो गांव धन्य है बहनों। जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव धन्य है, वो नगर धन्य है। हालेलुया, कि यीशु उसमें है। हालेलुया, उसका हालेलुया बोलने वाले हैं, जय मसीह करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और भी गांव में जाना है। और आज यीशु अपने प्लान के मुताबिक, अपने समय के मुताबिक, मैं बड़े भरोसे के साथ बोल सकता हूं कि यीशु आज कोटवारी नगर में दाखिल है तो है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ है। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब सोने वाले बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। अच्छा, ये प्रभु का प्रेम है, हम रुकेंगे नहीं। हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं, हमारा जो जज्बा हम करके रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहनों, बड़ा सलूट है। हालेलुया कि आपके नगर में, आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर में यीशु है। हालेलुया हालेलुया। और वो बचाने के लिए तत्पर है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमें और भी नगरों में जाना है। हालेलुया। वह जन्म कहीं भी ले, सारे नगरों में हो गया। हालेलुया हालेलुया। आज इस नगर का पारी था। हालेलुया। फिर से कई बार यीशु इस नगर में आया होगा। हालेलुया। आज विशेष रूप से आ गया। हालेलुया हालेलुया। जो हम लोग इतने लोग मिल पाए हैं एक साथ, एक दूसरे को जान पाए हैं यीशु के द्वारा, तो ऐसा मान है। हालेलुया। यीशु अगर इस गांव में वादा नहीं करता कि हमें और नगर में जाना है तो शायद हम लोग आज नहीं मिल पाते। हालेलुया नहीं मिल पाते। लेकिन इस परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद जो अपने वादे के मुताबिक काम करता है। हालेलुया हालेलुया। आज वो वचन हमारे सामने, आपके सामने दिख रही है। हालेलुया। जिंदा वचन, जलाली वचन, काम करने वाली वचन, बचाने वाली वचन आज हम सबके जीवन में बहुत आयत का फल लाने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग लूका की किताब 19 अध्याय 10 आयत को पढ़ेंगे। इस पर पिलातुस ने 19 का 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मैंने बताया मैंने 6 साल खोया, जानने के बाद। हालेलुया। जानने के बाद मैंने 6 साल खोया। हालेलुया। प्रियजन, आपको जय साल के बाद यीशु मसीह को आप जानते हैं, उसके पिछला साल आप खोए हुए थे। हालेलुया। खोए हुए थे, पर परमेश्वर ने कहा जो खो गए हैं, हालेलुया, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। हालेलुया। हम भी कहीं न कहीं खो गए थे, कहीं न कहीं खत्म थे, कहीं न कहीं निराशा में थे, हताश हो गए थे। अब क्या करूं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पैसे खत्म हो गए, गाने बिक गए, खेत बिक गए। अरे यीशु का होए, अरे तो मैं अभी हूँ। हालेलुया। तेरे लिए कब्र से जी उठा मैं हूँ, मैं तुझे खोने आया हूँ। आज जा मेरे बेटा मेरे बेटी करके उसने सीने से लगाया। हालेलुया। खोए हुए थे हम, खोए हुए थे कि नहीं थे, लाचार थे कि नहीं थे, लेकिन जब यीशु के पास आए, सीने से लगाया, बोला अब मत रोना, अब मत रोना, तेरा रोने का समय खत्म, अब रोएगा वो जो तुझे रुलाया है। अब उसकी रोने की पारी है तेरी खत्म हो गई, अब तू आनंद के साथ जीवन जिएगा। हालेलुया। यीशु खोए हुए को ढूंढने आया। मेरे परिजन, ना कि धर्म और जाति धर्म बदलने, उससे धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। उसने ये नहीं लिखा यीशु ग्रंथ, उसने ये नहीं लिखा कोई ग्रंथ, उसने सिर्फ और सिर्फ लिखा पवित्र बाइबल। हालेलुया। पवित्र बाइबल लिखा है। उसने कहा जैसा मैं पवित्र था वैसा तुम भी पवित्र। खोए हुए तो उस पाप में, हालेलुया, भटके हुए तो उस पाप में यीशु ने खोजा और हमें लाकर परमेश्वर के मंडली में, परमेश्वर उपस्थित है और उसी मंडली में हमें लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। यीशु खोए हुए को वापस लाने के लिए, बचाने के लिए आया प्रिजन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3:17, यूहन्ना 3:17। पर जो ज्ञान हाँ हाँ ऊपर से आता है हाँ हाँ वह पहले तो पवित्र होता है, हाँ हाँ फिर मिलनसार, हाँ कोमल हाँ और मृदु भाव हाँ हाँ और दया हाँ और अच्छे फलों से लदा हुआ। हाँ। सही पढ़ रहे हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हाँ जगत में इसलिए नहीं भेजा कि हाँ जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ हाँ परंतु इसलिए कि हाँ। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। अरे भाई, दंड देने के लिए नहीं, हालेलुया, उद्धार देने के लिए यीशु आया। हालेलुया, उद्धार देने के लिए यीशु आया। लेकिन उसे लोग दंडित किए, लेकिन वो भूल गए थे कि भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। वो मसीहा क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाएगा और 3 दिन तक उस कब्र में काम करने के बाद तीसरे दिन जी उठकर अपने लोगों का 100% उद्धार करेगा, सिद्ध करेगा। वो बताएगा मैं वो मसीहा हूँ, मुझ पर मौत भी हावी नहीं हुई, मौत शर्मिंदा है। हालेलुया। उद्धार देने के लिए, दंड देने के लिए नहीं आया, उद्धार देने के लिए आया। लोग उसे दंड दिए, हालेलुया, वह सह लिया, वह दंड मेरे पापों की गुनाह थी। हालेलुया। लेकिन हाँ, मैं आपको या मैं बताना चाहता हूँ, एक परमेश्वर के दास होने के नाते, है मेरे प्रिय जीजो, यीशु सिर्फ और सिर्फ उद्धार देने आया है। हालेलुया, उद्धार देने आया है। ले लो, आज बड़े भाग्यशाली हैं आप। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो पहली बार प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं, हालेलुया, ध्यान से सुनकर एक बार जरूर इबादत कर लेना कि मैंने जो गया था, जो मैंने प्रभु के कलाम को सुना, जरा एक बार आप शीश नवा लेना, प्रभु आपको दर्शन देगा। हालेलुया, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया, वह उद्धार देने के लिए प्रिजन आया। हालेलुया, उद्धार देने के लिए, और आपको मारने के लिए नहीं। हालेलुया। कभी कभी हमारा जो भाषा है थोड़ा सा तकलीफ दे देता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ बहनें, कुछ भाई बोलते हैं, अरे प्रभु यीशु ई का कैला, है ना, सीधा दोष लगाते, ना 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 ना। अगर वचन से सीखेंगे तो हमें बोलना नहीं है। बाइबल तो बताती है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न है। तो अगर भलाई है तो खुश होना है कि यीशु को दोष लगाना है? खुश होना है ना। तो ऐसी बात अगर आप बोलते हैं तो बंद कर दीजिएगा। हालेलुया। यीशु दंड देने के लिए नहीं आया कि हम दोष लगा रहे, वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। वो हम उद्धार देने के लिए आया है और हम उद्धार लेकर रहेंगे। उसके लिए चाहे मुझे समाज छोड़ दे, चाहे दुनिया छोड़ दे, हालेलुया, लेकिन हम उसे लेकर रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम सत्य से स्वतंत्र किए गए लोग हैं। हालेलुया। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र है कि नहीं है? अगर है तो बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब अंतर देखना, इसी यूहन्ना 10:10 को जरा सा पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। 2 लोगों का आगमन हुआ है। हालेलुया। एक का आगमन खतरनाक है। हालेलुया। 2 के आगमन में, हालेलुया, 2 लोग आए हैं। दोनों लोगों का विचार को बाइबल, हमारा वचन कलाम जो है प्रकट करता है। ध्यान से सुनेंगे। हाँ, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं,
परंतु केवल हाँ चोरी करने जी, और घात करने हाँ और नष्ट करने हाँ। को आता है। हालेलुया। हालेलुया। चोर का काम है। चोर समझ गए ना? चोर समझ गए कि नहीं समझ गए? चोर खाली नाश करेगा, नष्ट करेगा, चाहे जैसे, चाहे दारू पिला के नष्ट कर दे, चाहे बीमार बनाकर नष्ट कर दे, चाहे मार करवा के नष्ट कर दे, उसका मकसद है नष्ट करना और करेगा। हालेलुया। चाहे कैंसर बनाकर, टीबी बनाकर, शुगर बनाकर, तमाम चीजों को बनाकर आपको नष्ट करेगा। उसका एक ही काम है, नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना। अगर पूछा जाए सभी लोगों से कि दारू कैसी चीज है, सब लोग बोलेंगे सबसे खराब चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकती है। हालेलुया। सबसे ज्यादा बिकती है क्योंकि उसका एक ही मकसद है, नष्ट करना। हालेलुया। बर्बाद करना। लॉकडाउन के बाद अगर कोई दुकान सबसे पहले खुली तो मदिरा की दुकान खुली। हालेलुया। हालेलुया। एक ही मकसद है, चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया। लेकिन इसके नीचे की लाइन पढ़िए, बड़ी खूबसूरत लाइन। अगर अच्छा लगेगा तो उस मसीहा के लिए जोर से ताली बजाना सुनने के बाद। हालेलुया जी। मैं इसलिए आया, यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए, वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। जीवन देने के लिए, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। आज हमारे मास्टर जी अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनके अंदर एक उमंग है, एक बड़ी खुशी है। परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। और बहुतायत का जीवन दिया, और इतना जीवन दिया कि वो एक मिसाल है। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु हम सबको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए चोरवा आया है। हालेलुया। वह चोर नष्ट करने के लिए आया है। प्रियजन, अपने घर में दाखिल मत होने देना, अपने जीवन में दाखिल मत होने देना, अपने बच्चों में दाखिल मत होने देना। सिर्फ अगर दाखिल हो तो मेरा मसीहा जो मेरे उद्धार के लिए, मेरे जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। 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 तो ध्यान से, चोर से बचा रहिए। हालेलुया। गहना से कीमती है जीवन, पैसा से कीमती है जीवन। हालेलुया। कि ये सब चीजों पर मेरा अधिकार है, गहना पर, खेत पर, रुपया पर, पैसा पर, लेकिन अपने जीवन पर मेरा अधिकार। अरे एक छींक रोक कर बताओ, अगर इस चीज को अगर आप नहीं मानते, एक छींक को रोक कर बताओ। एक छींक हम लोग नहीं रोक पाते हैं, एक खांसी हम लोग नहीं रोक पाते हैं। ये जीवन की बागडोर उस परमेश्वर के हाथ में है, और वो आज कहता है मैं वही जीवन देने के लिए आया, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। अरे आज ले लो, ले लो, ले लो, यीशु के नाम में ले लो। हालेलुया। 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 बहुतायत का जीवन देने के लिए आया मेरा मसीहा, मेरा यीशु, मेरा राजा। हालेलुया। हमारे भाई गीत गाए, अब की मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा, दूल्हा बन के आएगा, ओ दूल्हा बन के आएगा। जाएगा कौन? जो दुल्हन बन के आएंगी वो दुल्हन बन के जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। चोरन के संग रबाना तो कबो दुल्हन बनना, कुल चोरा लिए गनवा कुल। हालेलुया। गहना हम इस गाने की बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा आत्मिक गहना, हमारा आत्मिक सजावट छीन लेगा चोर। चोर से दूर रहिए, चोर को अपने घर में दाखिल मत होने देना, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, क्या? नष्ट करना, बर्बाद करना। और यीशु का एक ही मकसद है, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, वो भी बहुतायत का जीवन दूंगा। हालेलुया। 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 हालेलुया।
लीजिए। योहन्ना 12:47 पढ़ लीजिए जी। यदि कोई हाँ हाँ मेरी बातें सुनकर हम्म, न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, हाँ हाँ क्योंकि मैं जगत को हाँ दोषी ठहराने के लिए नहीं, हाँ हाँ परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रेजन ऑफर चल रहा, ऑफर क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है इस संसार में। एक मसीहा का ऑफर है। हालेलुया। कौन सा ऑफर चल रहा है? मसीहा का ऑफर चल रहा है। आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर आप नहीं मानोगे तो परमेश्वर आपको कोई नुकसान नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन याद रखना, आप अपने जीवन का ऑफर ठुकरा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुल जाएंगी किताबें, हिसाब खुल जाएंगी किताबें, हिसाब जब होगा हिसाब का तराजू यीशु के हाथ, तब आप सुनेंगे अरे हरे 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 हरे। और एक कोटवारी नगर में तो हम सुनल नहीं, आफर खो दली। अब आग के कुंड में जब डालो जाओगे तब समझ में आएगा। इसलिए अगर आप ऐसा लगता है कि हमने सुना कुछ नहीं माना, मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, यीशु दंड देने नहीं आया है, जीवन देने आया है, उद्धार देने आया है। अपने ऑफर को आज मत ठुकराना। हालेलुया। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसे नजरअंदाज मत करना मेरे बहनों, मेरे भाइयों। अनमोल जिंदगी बा ऐका बचाई रखा। हालेलुया। बड़ी अनमोल जिंदगी है, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। एक सच्चाई को कोई झूठ नहीं बना पाया। उस सच्चाई का नाम है मौत। क्या? मौत। मौत। सब जानते हैं कि एक दिन हम चले जाएंगे। अगर सवाल कर दिया जाए कि कैया कौन साल, कौन महीना, कौन दिन, कौन समय, नहीं बता पाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस ऑफर को मत ठुकराओ। पता न कब बुलावा आ जाए, हमें जाना होगा। इसलिए अगर आपका जाना हो तो जीवन के भरपूरी में जाना हो, उस उद्धार में जाना हो, उस स्वर्ग के नगर में जाना हो जो प्राग से परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है, उस नगर में आपको जाना हो। हालेलुया। 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 उस नगर में जाना। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना। एक वचन और बस, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे। उसके बाद मेरी समय एकदम समाप्ति पर है। हमारे आदरणीय पास्टर जी का समय होगा आगे जी। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा हाँ उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जैसे आज आप आए हैं, एक मन बना ले लीजिएगा, आखिरी सांसों तक मैं यीशु के नाम में जीऊंगा, यीशु के नाम में मरूंगा। क्योंकि जो राज्य हमारे लिए बनाया गया है, जो स्वर्ग की नगरी है, जिसमें मेरा घर तैयार है, मैं उसमें जाने पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु इसलिए आया आपको जीवन दे। और जब यहाँ से हम प्रभु में सोए और जब परमेश्वर का दूसरा आगमन हो, तो जो नगर हमारे लिए बनाया गया है, हालेलुया, इस कोटवारी में हम टेम्परेरी हैं। हालेलुया। इस कोटवारी से एक दिन हमें जाना है। हालेलुया। अरे जाओगे कहाँ? हालेलुया। जाओगे कहाँ मेरे प्रियजन? चोरो मरी में लिखा ईश्वर की फलाने फलाने। हालेलुया। परमेश्वर का दास भी मरता लिखता है फलाने फलाने, स्वर्गी फलाने फलाने। हालेलुया। हालेलुया। अरे उस स्वर्ग में जाना है। इस कोटवारी को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अनंत काल का जीवन है जहाँ फिर कभी छोड़ना
नहीं बनेगा। नहीं होगा। दांत का पीसना या भूख प्यास कुछ नहीं होगी। बड़ा आनंदमय जीवन होगा प्रियजन। इसलिए उस उद्धार को, उस जीवन को आप लें। इन सुने और सुनाने जाने पर इन सारे वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। एक बार प्रभु के लिए ताली बजा दें। थैंक यू।